सनाया को डांस क्लास में छोड़ के मैं और विशाल आ चुके हैं डेट पे, और विशाल ने ये जगह चूज करी है। मुझे नेचर बहुत पसंद है, उन्हें पता है, और मुझे यहाँ पे बहुत सुकून आ रहा है। मैं और विशाल बिल्कुल अकेले हैं। तो आज मैं और विशाल जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग सच्ची में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं, और आज आपसे हम हमारे सीक्रेट्स शेयर करने वाले हैं। और हाँ, मैं भी कल्पना को यही बोल रहा था कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम अपना जो फ्यूचर ओल्ड एज है उसकी तैयारी हमको अभी से ही करनी पड़ेगी, तभी ओल्ड एज में जाके हम हेल्दी रह सकेंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो फंडा है, हमारा मोटो है वो ये है कि अगर माइंड स्वस्थ रहेगा तो बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। तो माइंड को स्वस्थ रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं पहले भी मेरे वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो मॉर्निंग रूटीन मेरा ये रहता है कि हम दोनों ही उठ के सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ग्रेटफुल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हम दोनों अपनी दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। उसके बाद हमारा योगा का रूटीन रहता है। तो मैं तो योगा करती हूँ एवरी डे 20 मिनट्स के लिए। मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार में सारे पोजेज आते हैं। ऐसे तो मुझे दूसरे योगा पोजेज भी आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी डे मैं अपने सूर्य नमस्कार रोज करूँ। और उसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। योगा के लिए तो कल्पना को सब अपना रोल मॉडल मानते हैं। इवन मैं भी चाहता था कि मैं इससे योगा सीखूं, पर क्या मुझे टाइम मिल पाता नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन के बाद उठ के मुझे शॉप आना होता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैं अगर योगा नहीं कर पा रहा हूं तो मैं वॉक करूं। तो मैं अप्रॉक्सीमेट 10,000 स्टेप्स और 4.5 to 5 किलोमीटर्स वॉक एवरीडे करता हूं। तो लोग मुझे बोलते हैं, कल्पना तुम योगा कैसे कर लेती हो? जब तक हम क्लास में नहीं जाते हैं, किसी योगा क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तक हमसे योगा नहीं होती। और घर पे अगर हम रहते हैं ना तो बिल्कुल ही नहीं होती। अगर क्लास छूट जाती है तो योगा छूट जाती है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। अगर हमें खुद को हेल्दी रखना है तो उसके लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे एक कुआं दिख रहा है, तो वो मैं देखने जा रही हूँ। मुझे एडवेंचरस जो ट्रिप्स होती हैं और ये एक्सप्लोरेशंस, इसमें बहुत मज़ा आता है। मैं आपको पहले भी मेरे मैजिक ड्रिंक्स के बारे में बता चुकी हूँ, और एक बार फिर बता देती हूँ। रोज़ सुबह उठ के हमारी योगा की जो रूटीन है उसके बाद मैं मैजिक ड्रिंक्स लेती हूँ। मेरे मैजिक ड्रिंक्स हैं, एक महीना मैं जीरा वाटर लेती हूँ, और दूसरा महीना फिर मैं लेमन वाटर लेती हूँ। और जीरा वाटर इस तरीके से बनेगा कि रात में जीरा भिगो दीजिए पानी में, इतने से हाफ ग्लास पानी में, और सुबह उसको छान के गर्म करके पी लीजिए। तो उसमें बहुत फ़ायदा है। और नेक्स्ट मंथ फिर मैं लेती हूँ लेमन वाटर के, सुबह उठ के गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के और थोड़ा सा गुड़ डाल के मैं वो पानी लेती हूँ। तो एवरी डे मैं ये मैजिक ड्रिंक्स लेती हूँ। पानी पीने का भी एक तरीका होता है जो कल्पना ने मुझे सिखाया है कि लाइक पानी हमेशा आपको बैठ के पीना है, पानी खड़े होके नहीं पीना, जिससे अगर खड़े होके आप कंटिन्यूस पानी पिएंगे तो आपको नी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फ्यूचर में। पानी हमेशा बैठ के पीना है। और एक चीज़ और मैंने सीखी है कि पानी को खाना है और खाने को पीना है। मतलब पानी आपको बहुत धीरे 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 पीना है, और खाने को आपको फुल चबा के खाना है। विशाल ने बिल्कुल सही बात बताई है कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, और उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और टॉक्सिन्स भी इजीली फ्लश आउट हो जाते हैं। तो इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। भले मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं अपने लिए पानी पीने के लिए मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। इतना इम्पॉर्टेंट है, लगता है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं हम लोग, मैं और विशाल, हम दोनों ही, और खूब पानी पीते हैं। आजकल आप ये देख रहे होगे, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चल रहा है, ट्रेंड में है, पर हम ये चीज़ बहुत पहले से ही फॉलो करते हुए आए हैं। लाइक शाम को 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक, मतलब नियरली 14 आवर्स तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ रात को जो दूध है वो पीते हैं। तो ये फास्टिंग अभी बहुत ज़रूरी भी है और आपको हेल्दी भी रखती है, तो आपको और कोई फास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अगर मील्स की बात करें तो 3 टाइम्स मील्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, मुझे बताते हैं कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या हम डिनर स्किप कर लेते हैं टू लूज़ वेट, लेकिन ऐसा करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत घातक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, और ब्रेकफास्ट के टाइम वो लोग चाय के साथ बहुत सारे टोस्ट या बिस्किट्स ले लेते हैं, जो कि जंक फूड है। बजाय कि हेल्दी नाश्ता कर ले, उसकी बजाय वो कर लेते हैं, और लंच फिर ज़्यादा ले लेते हैं, डाइट ज़्यादा हो जाती है लंच पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ब्रेकफास्ट के भी ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो लाइट है और हेल्दी भी हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट को भी कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ब्रेकिंग द फास्ट। ये जो हम शाम को 6 बजे खाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन सुबह 8 बजे खाते हैं, मतलब 14 घंटे का फास्टिंग होती है। तो 14 आवर्स की फास्टिंग के बाद जब हम फास्ट तोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से खाना होता है। तो ब्रेकफास्ट हमेशा आप हैवी खाएं, दिन का खाना उससे थोड़ा लाइट, और रात का खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिए मील्स में। तो वो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो मैंने अभी रिसेंटली एक नई बात सीखी कि जब हम खाना बना रहे होते हैं उस टाइम अगर हम खुश रहते हैं और भगवान के बारे में सोचते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना भी उसी तरीका बनता है, और जो उनको उसको खाते हैं उनका भी मन उस तरीके का हो जाता है। तो मैं आजकल ये कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा सोचते हुए, खुश होके, कुछ भजन वजन चला के अच्छे से खाना बनाती हूँ, तो वैसी फीलिंग आती है। खाते वक्त भी ऐसा लगता है प्रसाद खा रहे हैं। डाइट में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रूट्स का। तो उस सब चीज़ को अगर बैलेंस करें तो फ्रूट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स खाने का भी एक अपना तरीका है। लाइक अगर आप फ्रूट्स को खा सकते हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप फ्रूट्स को खाएं, उनका जूस नहीं बनाएं। जूस तो उनके लिए कि जो खा नहीं सकते हैं उनको फिर वो सेकंड प्रेफरेंस ये देना चाहिए कि आप जूस बना के उसको पी लें। और फ्रूट्स खाने का भी एक टाइम है कि लाइक आप ज़्यादातर हो सके तो फ्रूट्स अर्ली मॉर्निंग में, लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून तक खा लें, ताकि इवनिंग और नाइट में फ्रूट्स जितना हो सके कम खाएं। सबसे पहले जो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जो मेरा माइंड है वो मेरे कंट्रोल में रहे। तो जो जीभ को अच्छा लगता है वो हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं है, ये मैंने मेरे पापा से सीखा है। और इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि जीभ को तो जंक फूड अच्छा लगेगा, चॉकलेट अच्छी लगेगी, आइसक्रीम्स अच्छी लगेंगी, पर मैं मेरे माइंड को बिल्कुल कंट्रोल में रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा जो भी खा रही हूँ वो मेरी सेहत को अच्छा रहे, उसके लिए लाभदायक रहे। ऐसी चीज़ें मैं ना खाऊँ, मैं उनको अवॉइड करती हूँ, और जिसने मन जीत लिया उसने सब जीत लिया। हेल्दी लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है नींद हर जना क्या इसको इतना इम्पॉर्टेंट मानता नहीं है। लाइक हम ये प्रेफर करते हैं कि हम रात को जैसे 9 बजे घर पे आ जाते हैं शॉप से, तो हम अपने मोबाइल सारे साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे रख देते हैं। उससे क्या होता है, आप एक तो अपने फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, दूसरा जब टाइम पे सोते हैं और पूरा 8 घंटे की जो नींद होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं और उसके बाद नींद कब लेते हैं, जैसे 5 से 6 घंटे की नींद लेंगे, उसके बाद सुबह थकावट में एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तब तक आपका वेट लूज़ नहीं होगा। चलो अब चाय के बारे में बात करते हैं। पहले मेरी बहुत आदत ख़राब थी, मैं दिन में 4 बार 5 बार 6 बार चाय पी लेता था। पर कल्पना को जैसे मैंने देखा वो बहुत हेल्दी रहने की कोशिश करती है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है, तो धीरे धीरे वो बिल्कुल चाय नहीं पीती है कल्पना। तो उसको देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ी चाय कम करूं, बिल्कुल बंद नहीं। अब मैंने धीरे धीरे कम करके एक चाय पे आ गया हूँ, एक चाय तो चलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना वर्कलोड है, ऑफिस का काम है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पढ़ाई का जो इतना बोझ है, तो सोचते हैं चाय पीते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, फिर वापस हमारे काम पे लग जाते हैं, तो उसका एक और अल्टरनेटिव है, चाय कम कीजिए और उसकी बजाय आप 2 चम्मच ग्लूकॉन डी पानी में मिला के पी लीजिए, फटाफट रिफ्रेश हो जाएंगे। तो अभी तो हमने चाय के एडिक्शन की बात करी। एडिक्शन की बात करें तो हम किसी भी एडिक्शन के खिलाफ हैं, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल पाथ के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और किसी भी तरह के नशे से वैसे भी हम दूर हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं और मैं आजकल इतने केसेस सुन रही हूँ। आप खुद से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए,
और क्योंकि कोई भी तरह का एडिक्शन अच्छा नहीं है, किसी भी तरह का नशा अच्छा नहीं है, पूरी फैमिली ख़राब कर देता है, पूरा उसका जो पूरा डिसबैलेंस कर देता है लाइफ को। तो अगर एडिक्शन की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम एक ऐसे एडिक्शन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है कि हमको इसका भी एडिक्शन है, टैबलेट्स का एडिक्शन। प्लीज़ छोटी छोटी बीमारियों के लिए फटाफट से गोली लेना, एलोपैथिक दवाइयों पे अपने डिपेंडेंसी रखना, ये बहुत गलत है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। कोशिश कीजिए कि घर के नुस्खों को अपनाएं और जैसे छोटे सा सर दर्द हो गया, फटाक से दवाई ले ली तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी धीरे धीरे एडिक्टेड होती जाती है और उन दवाइयों के बिना हम रह नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उसकी वजह से हमें बीमारियाँ होने लगती हैं। तो 100 बात की एक बात, अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, उसे पॉजिटिव रखेंगे, अपने बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैक्सिमम डिजीज़ेस हैं, वो सब इस यहाँ से आती हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो मोटापा और बीपी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम सब उससे रिलेटेड हैं। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और इस माइंड को कंट्रोल में रखिए, एडिक्शन से दूर रहिए और मन चंगा तो तन चंगा, तन चंगा तो मन चंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं इनमें कि से वो एक भी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपने फैमिली के साथ ये शेयर कीजिएगा। और एक दूसरे को, ये कपल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें, मोटिवेट करते रहें। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी रोल मॉडल बनूँ विशाल के लिए, सनाया के लिए, और विशाल भी यही कोशिश करते हैं कि वो भी ऐसी चीज़ें करें जिससे हम इंस्पायर हो सकें। तो एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, चलो बाय, खुश रहिए।